दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। क्षेत्र की हालातों को लेकर के हमने कई बार नेताओं से चर्चा की है, समाज सेवियों से चर्चा की है और इस वास्तु स्थिति को समझने की कोशिश की है कि नहर पार में बसे इन 5 लाख लोगों की स्थिति आज क्या है। बीते पिछले 25 सालों से लगातार विकास की बात होती है, लगातार यहाँ पर काम की बात होती है, दल बदले जाते हैं, सत्ताएं बदली जाती हैं, नेता बदले जाते हैं, लेकिन क्या इसके हालात भी बदलते हैं? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को खोजने के लिए मैं लगातार नेताओं के साथ और समाज सेवियों के साथ और वरिष्ठ उन व्यक्तियों के साथ जो लगातार लंबे समय से क्षेत्र में रह रहे हैं चर्चाएं कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक महान शख्सियत मौजूद हैं जो सेक्टर 91 से जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और लंबे समय से इस पूरी की पूरी राजनीतिक कहूँ या सामाजिक जितने भी यहाँ का काम है उनमें उनका अहम योगदान भी रहता है। लगातार पिछले लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र की हालातों पर उनकी नज़र बनी रहती है और अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रखते भी हैं। जब जब समय आया अपनी बात कहने का या आवाज़ उठाने का तो सबसे आगे मिलते हैं, तो वो हैं जय भगवान, जिन्हें JV शर्मा के नाम से आप अच्छी तरह जानते ही हैं। सेक्टर 91 में वो रहते हैं। आज वही मेरे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वास्तव में बीते पिछले 25 सालों में जो आवाज़ उठ रही है क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या क्षेत्र के हालातों की स्थिति कुछ बदल रही है क्या, और अगर नहीं बदल रही है या बदल रही है तो उसके पीछे आखिर कौन है, क्या राजनीति है, क्या यहाँ की सोच है। पूरे के पूरी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं जय भगवान जी के साथ। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्य हुंकार लीजिए। नमस्कार। बहुत लंबे समय से आप यहाँ रहे। मैं जानता हूँ आपको कि आप तब से यहाँ आए जब सेक्टर में शायद पहला या दूसरा मकान आपका था। पूरा जंगल इलाका, खुला इलाका होता था। तब से लगातार आपने आवाज़ भी उठाई है, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी आप एक्टिव रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप कैसे देखते हैं बीते पिछले 25-30 सालों को और आज क्या कह सकते हैं, क्या हालात है? सतपाल जी, इस क्षेत्र में मैं 17 जुलाई 2001 को सूर्यनगर भाग 2 में मैंने अपना निवास स्थान बदला। मैं सराय ख्वाजा से इधर आया था और मेरा सूर्यनगर में सबसे पहला मकान है कंस्ट्रक्शन जो मैंने करी और कंप्लीशन लिया। और आज अभी कमिंग 17 जुलाई को मुझे पूरे 24 साल हो जाएंगे। 24 साल में हमें सिर्फ वादों के अलावा हकीकत में कुछ नहीं मिला। और मैं आपको, मेरी नज़र में यहाँ का नगर निगम एकदम नाकारा है, जिसे कहते हैं ना एकदम नाकारा। हम अखबारों में उसके घोटाले पढ़ते हैं, 100 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का हो गया, अमुक इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, चीफ इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, वगैरह वगैरह, लेकिन वास्तव में हालात नहीं बदलते। हमारे सामने वाली ये जो इसे 81 फार्म वाली रोड बोलते हैं, जो अगवानपुर वाली रोड से कनेक्ट होती है यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने, शिवालिक हॉस्पिटल के सामने, ये मात्र एक रोड RCC की बनी थी 2012 में। और उसको भी अब उस बनी हुई रोड को तोड़ दिया अमृत योजना में कोई सीवर लाइन डालने के नाम पर। और वो पिछले साल अगस्त में तोड़ी थी, जिसे अभी तक बनाने का नाम नहीं है। यानी कि जो हुआ है विकास था वह भी खत्म कर दिया। और मज़ेदार बात यह है कि उस अमृत अभी भी यहाँ से सारा जो सीवरेज का पानी है वो हमारे ही सामने नाले में डाला जा रहा है। आप ये कह रहे हैं जो एलिगेशन का नाला सेक्टर 91 के बीचों बीच से निकला है उसमें सीवर का पानी खुले में डाला जा रहा है, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो मेरी नज़र में अभी आज एक समाचार भी आया है कि एक नगर निगम ने किसी सोसाइटी के खिलाफ एक अपराध FIR दर्ज कराया कि अपराधी हैं, क्योंकि ये वो अनट्रीटेड वाटर अपनी सोसाइटी का और ऐसे ही कहीं ओपन किसी नाले में डाल रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि यही अपराध, बिल्कुल यही एकदम वस्तु स्थिति का अपराध नगर निगम फरीदाबाद का भी है। और ये तो 25 साल से यही अपराध कर रहा है और सीना ठोक के कर रहा है। हमसे वो किस नाम पे सीवरेज का बिल ले रहा है, किस नाम पे, जब उसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसे शक करके हमारे ही सामने नाले में डाल देता है और वह नाला यमुना में जो एक लिंक करता है और वो अनट्रीटेड वाटर है। आज तक इनके पास कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बना, STP जो है तो वो नाकारा है, वो कामयाब नहीं हुआ। ये भी चालू ही नहीं हुआ है अभी तो नकारा। तो यानी कि उसके नाम पे बजट जो है डकारा जा रहा है और जब कोई प्रभावी नहीं है कोई व्यवस्था तो करी क्या। मेरे को समझ में एक बात नहीं आया कि यहाँ के JE से लेके और चीफ इंजीनियर तक जो भी पदाधिकारी हैं जिनके 1-1 फुट लंबे टाइटल हैं,
वो किस काम के हैं? मेरा मानना यह है कि वह नौकरी ये पे जो तनख्वाह ले रहे हैं वो एक गलत तनख्वाह ले रहे हैं, उनको तनख्वाह लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो लोकतंत्र में हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमको आज अंग्रेजों से ज़्यादा गुलामी झेलनी पड़ रही है वर्तमान नगर निगम प्रशासन की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सारी का सारा दोष आप करें नगर निगम का है। जनता के पास नगर निगम के अधिकारियों को बदलने का अधिकार तो है नहीं है। वो तो केवल आपके जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उस पर जो शासन है हम उसमें अपने नेताओं को बदल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्त तो नगर निगम वालों का है और बदलने का अधिकार हमारे पास में नेताओं का है, तो फिर हम करें क्या? हर 5 साल बाद यही तो सुनने को मिलता है कि ये अमुक व्यक्ति था। अब पार्टी की बात नहीं होती, एक समय था जब कभी पक्ष और विपक्ष की बात होती थी, राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। अभी तो ये हो गया कि सरकार तो एक ही की रहेगी जी, बस व्यक्ति बदल रहा है। ये व्यक्ति ठीक नहीं काम कर रहा था, सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, हाँ ये व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा था, उस व्यक्ति को बदल देते हैं। तो व्यक्ति बदले गए हैं हर बार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले इन 20 सालों में यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार रहती थी और उसकी भी ट्रिपल इंजन की सरकार होती थी, और अब 2014 के बाद जब यहाँ पे भाजपा की सरकार है और तीनों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, नगर निगम से लेकर के। तो जो जैसे ये बार बार सरकार प्रचार करती है भाजपा के ट्रिपल इंजन, तो ट्रिपल इंजन किस काम का है? अगर हमें अपने घर में घुसने के लिए जान का जोखिम लेना पड़ रहा है, रास्ते नहीं हैं, उनमें सीवरेज का पानी भरा हुआ है, पीने का पानी तक मुहैया नहीं है, तो क्या कर रही है वो ट्रिपल इंजन की सरकार? किस बात का दम है ट्रिपल इंजन की सरकार? तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़गी महसूस कर रहे हैं कि केवल मात्र एक अप्रूव्ड एरिया है नहर पार क्षेत्र में, सेक्टर 91 सूर्यनगर के नाम से जो स्कीम है, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों की आप एंट्री करके दिखाई, कोई एक नगर निगम का अधिकारी इधर रह के दिखाई, एक दिन पास करके दिखाई इधर कि कैसे टाइम पास कर रहे हैं। भाई अभी तो हम ये बात करते थे कि अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं या ये प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं या ये अनप्लान्ड बसाई गई कॉलोनियाँ हैं, भले ही उनको अप्रूवल दे दिया गया हो, सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, चलेंगी, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं ये तो सेक्टर 91, ये तो नगर निगम का ही सेक्टर है। नगर निगम ने जब यहाँ प्लाट बेचे थे, आप सबसे पहले खरीदार थे, तो आपको क्या क्या कहा गया था वो भी जरा एक बार हम सुनना चाहेंगे, उनमें से क्या क्या आपको मिला? ये इसके लिए तो मैं सीधा कहता हूँ कि नगर निगम 420 करने का एक सबसे उचित केस है, जिस पे 420 का केस दर्ज होना चाहिए। अब ये जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की बात हो, सीवर की बात हो, चाहे यहाँ की सड़कों की, रोडों की बात हो, इसके लिए सीधे तौर पर अगर मैं बात करूँ जय भगवान जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? सीधे तौर पर मैं सतपाल जी कहूँगा कि ये गठजोड़ बना हुआ है नगर निगम अधिकारियों का और राजनीतिक शक्तियों का, गठजोड़ बना हुआ है। मेरी नज़र में यहाँ पे कोई भी कम से कम सम्मान का पात्र नहीं है, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई राजनेता। क्यों? क्योंकि वह काम ही नहीं कर रहे। जब लोगों की दशा और दिशा ही नहीं बदल रही तो सम्मान किसके बात का? सम्मान होता है काम के लिए। लोकतंत्र में सम्मान मिलता है जो काम करता है, पब्लिक की सेवा करता है, उसको सम्मान मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ तो टॉर्चर करा जाता है कि कैसे कर सकें, कैसे अधिक से अधिक टॉर्चर कर सकें, इस बात पे चिंतन मंथन होता है। छोटे से छोटा अधिकारी भी यहाँ मौके पे विजिट नहीं करता, हालात को देखता नहीं है, इसलिए हालात बदलते नहीं हैं। सब कुछ ठेकेदारों की मर्जी पे छोड़ा जाता है। किसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के नाम पे, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के नाम पे किसी एक रेजिडेंट से कभी दस्तखत नहीं लिए जाते। सेक्टर 91 में दो बड़ी बातें हैं। एक तो नाला गुजरता है, हाँ जी, बदबू आती है, सीवर का पानी बहता है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि उसमें कचरा इतना भरा है, वो चौक हो गया है, पूरा जाम पड़ा है, उसकी सफाई को लेकर के बात हुई। दूसरा जो मुख्य रास्ता सेक्टर 91 से गुजरता है, जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, अमृत योजना के नाम पर उसको तोड़ दिया गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था। अमृत योजना वाले करते, नगर निगम वाले करते, जनता को तो इन बातों से कोई लेना देना होता नहीं है। कौन विभाग करेगा, उनका तो काम होना चाहिए। वो शुरू भी हो गया था। अभी क्या स्थिति है? दोनों पर मैं एक साथ सवाल पूछूं। और जो रोड तोड़ी उसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं करा, और उन्होंने फिर जो बहुत लोग पीछे लग गए, हमारे सीवर का बाथरूम आज ही बंद हो गया, हमारा कैसे होगा, तो उन्होंने सीवर के कनेक्शन तो जोड़ दिए, लेकिन पानी की लाइनें नहीं जोड़ी। और अब वो हम धर्मेंद्र से शिकायत करते हैं भी हमारी पानी की लाइन नहीं जोड़ी। मैंने तो सर जोड़ दिए, वो झूठा, एकदम सरासर झूठ बोलता है। कितनी हैरानी की बात है कि वो सरासर झूठ बोलता है। जो नाला आपके यहाँ से गुजर रहा है बिल्कुल पट चुका है, पूरी तरह कचरे से भरा हुआ है। हाँ जी, साफ हो गया है? नहीं, यहाँ पीछे 5 जून की बात है, हमने पार्षद जी को बुलाया अपने साउथ ब्लॉक वाले पार्क में, वो आए थे केशव वाटिका में,
तो लोगों ने उनको समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया था, उनका सम्मान भी करा और उन्होंने बड़े तहजीब से, बड़े सही लहजे में उन्होंने कहा जी मैं आपके क्षेत्र का एक बिल्कुल विकास पर बराबर ध्यान रखूँगा। मुझे पहली बार हम जो है उसमें आए हैं, उनकी मैडम भी आ रही थी, सीमा चंदेल जी, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ब्लॉक के वो होंगे मुकेश झा जी, वह भी थे और उन्होंने पार्टी को से वचन दिया जी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और हम आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और सभी ने बड़ा ये कहा कि जी देखो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे इतना गहरा पानी भर जाता है, 2-2 फुट पानी भरा रहता तो कैसे आएँ, और बच्चों की अब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बसें कैसे आएंगी, मतलब बहुत सैकड़ों समस्याएं, जब घर में आदमी एंट्री ही नहीं कर सकता तो समस्याएं तो आप जानते हैं कितनी बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं करा दूंगा। और ये हमने कहा ये जो नाला पूरा चौक हुआ रहता है इसके कारण हम पॉल्यूशन भी झेल रहे हैं और सारी समस्याएं इसी के कारण है। तो कहता जी ये मैंने अभी हमारी दिल्ली से बात हो गई है, जेसीबी चल चुकी है और वो वास्तव में तो इसमें दिल्ली के मीठापुर का पानी आता है, असली समस्या तो वहाँ से जनरेट होती है। हमारी इन सारी कॉलोनियों के यहाँ पे सैकड़ों जो नहर पार की कॉलोनियाँ हैं उन सबका पानी भी इसी में ही जा रहा है, सीवरेज भी और नाली का पानी भी, वो सब इसी में ही जा रहा है, वही कैरियर हो रहा है। और वह कहते जो वहाँ पे काम चालू हो चुका है, 2-3 दिन बाद ही यहाँ पहुँच जाएगी। अब वो करते करते आ रही है सफाई उधर दिल्ली के क्षेत्र से, दुर्गा बिल्डर साइड से। और ये 5 जून से लेकर के आज हम 28 जून 23 दिन हो गए। इस बीच मैंने 2-3 बारी पार्षद जी को फ़ोन कर व्हाट्सएप डाल के भी बात करी, फ़ोन पे भी बात करी, पर्सनली भी मिले। उन्होंने कहा कि 2 दिन में पहुंच जाएगा। 2 दिन, वो 2 दिन आज 23 दिन तक तो हुए नहीं है। वो कब 2 दिन होंगे उनकी परिभाषा में वो मुझे नहीं मालूम। मानसून आ चुका है, क्या हालात तो बिल्कुल आ ही गया है और अब तो हमें मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अब हम समुद्र तल में रह रहे हैं। तो देखो अंत में एक ही लाइन में पूछना चाहूँगा, 25 सालों के बाद आज उससे बेहतर हैं या उससे बदतर हैं? हम तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, पार्षद कोई भी हो, बड़े विकास की पींगे भरते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता विकास के क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या है। लोगों को सांस लेना भारी हो रहा है, यह विकास चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे हमारे 2 पार्क खराब कर दिए, उसमें इन्होंने अमृत योजना के नाम पे वाटर स्टोरेज टैंक बना दिए और 6-7 साल हो गए उनमें एक बूंद पानी नहीं आया, यानी कि जीरो। आखिर ये मतलब समझ में नहीं आता कि विकास किस नाम पे कैसे होता है। कोई योजना अगर वो इफेक्टिव नहीं है पब्लिक के लिए तो किस बात के लिए, मतलब किस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि पैसे को कैसे बर्बाद करा जा रहा है। कोई उम्मीद निकलती है शर्मा जी इतने लंबे समय हम तो देखो जी आज की तारीख में तो हम पूरे मतलब जितने नाराज हो सकते हैं उतने हम नाराज हैं और हमें किसी से कोई आशा नहीं है सिवाय झूठे आश्वासनों के। यहाँ कुछ नहीं होता और हम मेरे नज़र में सारा नगर निगम पूरा दोषी है, पूरा राजनीतिक तंत्र दोषी है, क्योंकि जो जिस नेता की आवाज़ में, ऑर्डर में जान नहीं है वो किस काम का है, किस काम का है। रहे नेतागिरी करे अपने घर की, हमारे से क्या लेना देना। हमारे को तो उन्होंने नरक में ही बदल रखा है ना। इस जो नगर निगम नहीं है ये नरक निगम है, इसका नाम सच ही है नरक निगम। कोई भी आकर के देखे। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि नगर निगम के उच्च अधिकारी यहाँ आकर के आके विजिट तो करें। उन्हें स्वयं कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अगर आपको लगता हो मैं कुछ गलत सख्त बोल रहा हूँ तो आकर के देखें तो सही हालात, हमारे वर्तमान हालात देखें तो सही, हम कैसे हालात में अभी जीवन जी रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि विकास क्या होता है या गुलामी क्या होती है। इससे तो मैं तो ये कहूँगा, इससे तो नाराज होकर के मैं कहूँगा इससे तो अंग्रेज सरकार ही अच्छी थी। हमें लोकतंत्र का क्या फायदा हुआ, भट्टी में जाए ऐसा लोकतंत्र। मैं तो ये कहना चाहूँगा हमसे वोट क्यों लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है हमको, 420 करी जा रही है हमारे साथ, हमारे पैसे को बर्बाद करा जा रहा है। आखिर जब तक कोई जिम्मेदारी का कानून नहीं आएगा ये हालात नहीं बदलेंगे और मैं समझता हूँ सब समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। शर्मा जी हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, समय आपने दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बाध्यता है। नमस्कार। नमस्कार।